वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका क्लास 12th ज्योग्राफी विषय में। और ज्योग्राफी विषय का पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2। मैंने ये देखा है कि बहुत सी लड़कियां भूगोल विषय को लेने में संकोच करती हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल विषय है, बाहर जाना पड़ेगा, या और भी बहुत सारी उनकी समस्याएं होती हैं, या फिर टिपिकल लैंग्वेज है, कुछ भी है, तो आपस की अपनी समस्याएं हैं। मैंने इस विषय को बहुत ही आसान शब्दों में आपके पास भेजने का प्रयास किया है, जिससे कि जो भी बच्चे, चाहे वो शहर के हों या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में इसे देख रहे हों, बहुत ही आसानी से इसको समझ सकें। तो मैं बता दूं, इस अध्याय में आपको क्या क्या पढ़ना है। जनसंख्या घनत्व क्या है, संसार के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण कैसा है, क्यों है, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, प्रवास क्या है, प्रवास अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहना, आदि सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और कोशिश है कि आप इसे बहुत अच्छे से समझ करके और अपने विषय को समझेंगे। तो सबसे पहले जनसंख्या वितरण। जनसंख्या वितरण का तात्पर्य है पृथ्वी के भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार फैले हैं, इस फैलाव को ही जनसंख्या वितरण कहते हैं। विश्व में जनसंख्या वितरण असमान है। मात्र 10% भूभाग पर 90%, यानी हमारी ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के मात्र 10% भूभाग पर पूरे संसार की 90% जनसंख्या निवास करती है। चीन और भारत विश्व के 2 सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश हैं। अब जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अर्थात प्रति वर्ग किलोमीटर में जितने लोग निवास करते हैं, वह उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कहलाता है। जनसंख्या घनत्व को हम कैसे ज्ञात करें, इसके लिए एक फार्मूला है। तो जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या, यानी उस क्षेत्र में जितनी टोटल जो पॉपुलेशन है, उसको हम उस क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल से जब भाग देंगे, तो जो संख्या हमारे पास आएगी वह उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कहलाएगा। इसको मैंने बहुत ही आसान से शब्दों में आपको बताया। अर्थात कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से यदि भाग दिया जाए तो प्राप्त संख्या उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व होगी। विश्व में सघन बसे क्षेत्र, यानी सबसे अधिक आबादी कहाँ कहाँ पर है पूरे संसार में, उनमें है उत्तरी पूर्वी अमेरिका, दक्षिण पश्चिम यूरोप, दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र हैं। और विरल जनसंख्या, जहाँ कम जनसंख्या है, वह है ध्रुवीय क्षेत्र, यानी बहुत ठंडे क्षेत्र, ध्रुवीय, शीत मरुस्थल, उष्ण मरुस्थल, अधिक वर्षा के क्षेत्र। मध्यम जनसंख्या, जहाँ ना तो अधिक है और ना कम है, ऐसे देश हैं भारत, पश्चिमी चीन, पूर्वी यूरोप, नॉर्वे और स्वीडन। अगला शीर्षक है प्रवास। प्रवास से तात्पर्य है एक स्थान से दूसरे स्थान पर अस्थायी या अस्थायी रूप से जाना प्रवास कहलाता है। जन्म दर, मृत्यु दर व प्रवास जनसंख्या परिवर्तन के 3 मुख्य घटक हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जनसंख्या में परिवर्तन इन तीनों घटकों के द्वारा नजर आता है। कौन कौन से? जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जनसंख्या अगर बढ़ती है, घटती है या कैसी भी है, तो ये 3 घटक प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं। विश्व में जनसंख्या के 2 गुना होने की अवधि तेजी से घट रही है। अब 5 से 6 अरब होने में मात्र 12 वर्ष लगे हैं। अगला शीर्षक है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है किसी चीज का बढ़ना। वृद्धि का अर्थ है किसी चीज का बढ़ना। यहाँ हम जनसंख्या वृद्धि की बात कर रहे हैं, तो इसकी परिभाषा होगी किसी भी क्षेत्र में एक विशेष समय अवधि के दौरान हुए जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यह परिवर्तन धनात्मक अर्थात जनसंख्या बढ़ भी सकती है, तथा यह परिवर्तन ऋणात्मक अर्थात जनसंख्या घट भी सकती है। इसके बाद बच्चों, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, अर्थात वे कौन से कारण हैं जिनसे जनसंख्या बढ़ती है और वे कौन से कारण हैं जिनसे जनसंख्या घटती है।
किंतु कुछ क्षेत्रों पर मध्य या शून्य जनसंख्या है। इसे हम जानने के लिए कारकों को दो भागों में विभक्त करेंगे। तो पहला कारक है भौगोलिक या प्राकृतिक कारक। इसमें पहला है जल की आपूर्ति। लोग ऐसी जगह पर रहना पसंद करते हैं जहां जल आसानी से उपलब्ध हो जाए, क्योंकि जल पीने के लिए, कृषि करने के लिए, उद्योग आदि हर जगह काम आता है, क्योंकि आपको पता है जल ही जीवन है। भू आकृति दूसरा है। इसमें मैदानी, पहाड़ी, रेगिस्तानी आकृति से तात्पर्य है। भू आकृति का तात्पर्य है कि वह क्षेत्र कैसा है, मैदानी है, पहाड़ी है या रेगिस्तानी है। मुख्यतः देखा जाता है कि मैदानी क्षेत्र में लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में जीवन जीने व विकास करने के लिए सभी साधन आसानी से सुलभ हो जाते हैं। यहाँ सड़कें बनाना, खेती करना, घर बनाना, उद्योगों को लगाना अन्य सभी भू आकृतियों की अपेक्षा आसान है। तीसरा कारक है मिट्टी। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए लोग उन्हीं क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं जहाँ की मिट्टी उपजाऊ व कृषि योग्य है। दूसरा है आर्थिक कारक। ये तो थे ऊपर प्राकृतिक कारक कि क्या कारण है जहाँ जनसंख्या कम है और जहाँ जनसंख्या कम है। अब दूसरा कारक है आर्थिक। आर्थिक रूप से लोग किसी अन्य जगहों पर जाकर रहने लगते हैं। इनमें निम्नलिखित कारक हैं। औद्योगिकरण। औद्योगिकरण, जहाँ उद्योगों की संख्या व फैक्ट्रियाँ अधिक होंगी, लोग वहाँ जाकर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें रोजगार मिलता है जिससे वह धनोपार्जन करके अपना परिवार चला सकें। दूसरा है नगरीकरण। नगरीकरण का अर्थ है शहरीकरण। लोग शहरों में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की सुविधाएं आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। खनिज। खनिज रोजगार का साधन है। भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जो खनिजों के भंडार हैं। वहाँ खानों की खुदाई का काम चलता रहता है, जिसमें मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है, अतः वहाँ लोग जाकर रहने लगते हैं जिससे उन्हें रोजगार मिल सके। अगला शीर्षक है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। यह शब्द सुनने में जितना कठिन लग रहा है, समझने में उतना ही आसान है। इस सिद्धांत में किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान करने के लिए किया जाता है। इसकी 3 अवस्थाएं हैं, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। जिस प्रकार देशों की 3 अवस्थाएं होती हैं, अविकसित, विकसित और विकासशील देश, इनमें प्रथम अवस्था को हम अविकसित देश मानते हैं। यानी जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था जो है वो हम किस श्रेणी के देश को मानते हैं, जो अविकसित है, जिसका विकास नहीं हुआ है। इसमें इस अवस्था में जन्म दर अधिक होती है, लोग अशिक्षित होते हैं, मृत्यु दर भी अधिक होती है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं की कमी होती है। तो ये हुई प्रथम अवस्था। जनांकीय संक्रमण की द्वितीय अवस्था को हम विकासशील देश मानते हैं, जो कि विकास के लिए अग्रसर है। इसमें प्रारंभ में जन्म दर अधिक हो जाती है, किंतु बाद में मृत्यु दर कम होती है, क्योंकि लोग शिक्षित हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं। इस अवस्था में सेवाओं में, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, शिक्षा सेवाएं हैं, उनमें सुधार होने लगता है। तृतीय अवस्था है, इसको हम मानते हैं विकसित देश। विकसित देश, आपको जानकारी होगी कि वे देश विकसित कहलाते हैं जो अपने तकनीकी विकास में, वैज्ञानिक विकास में, हर तरह का उनका लाइफ स्टैंडर्ड जो है बहुत अच्छा होता है। वे विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं और वो अपना विकास हर क्षेत्र में कर चुके हैं। हम विकसित देश मानते हैं जो कि हर क्षेत्र में अपना विकास कर चुके हैं। इस अवस्था में जन्म व मृत्यु दर दोनों कम होती है, क्योंकि लोग शिक्षित व प्रशिक्षित होते हैं, वे जागरूक होते हैं। मृत्यु दर इसलिए कम होती है क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं इतनी उच्च कोटि की होती हैं कि लोगों को मरने ही नहीं देती। अब जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याएं। बच्चों, जनसंख्या वृद्धि हर समस्याओं की जननी है। तो कौन कौन सी समस्याएं मुख्य रूप से हैं, उनको मैं संक्षेप में सरल शब्दों में बता रही हूँ। पहली है संसाधनों की कमी। भारत में निरंतर बढ़ती जनसंख्या संसाधनों पर अपना दबाव बनाती है, अर्थात
जहाँ जनसंख्या बढ़ी वहीं संसाधन कम होने लगते हैं। कुछ संसाधन बिल्कुल सीमित मात्रा में हैं, जैसे पेट्रोल। यदि यही हाल रहा तो संसाधन यह एक दिन समाप्त हो सकता है। तो यदि जनसंख्या इसी तरह बढ़ती रही तो एक दिन ऐसा आएगा जबकि संसाधन बिल्कुल ही समाप्त होने की स्थिति में आ जाएंगे। दूसरी समस्या आती है प्रदूषण की समस्या। अधिक जनसंख्या, अधिक वाहन, अधिक प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। अर्थात जितने व्यक्ति उतने ही गाड़ियों की संख्या, जिससे वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है। बढ़ती जनसंख्या हर प्रकार के प्रदूषण, चाहे वह जल हो प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण, मिट्टी, ध्वनि प्रदूषण का कारण है। खाद्यान्नों की कमी। तीसरी समस्या, बढ़ती जनसंख्या खाद्यान्न की कमी को बढ़ावा देती है, क्योंकि खाद्यान्नों को उगाने के लिए भूमि की आवश्यकता होती है, जो कि सीमित संसाधन है, जिस पर लोगों ने अपने आवास का निर्माण कर लिया है। इन समस्याओं के लिए बेरोजगारी की समस्या, शिक्षा व स्वास्थ्य की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या इस बढ़ती जनसंख्या का ही परिणाम है। ये बच्चों पूरा चैप्टर था, जिसको मैंने बहुत ही संक्षेप में आपको बताया। अब इसी चैप्टर में जो क्वेश्चन है मुख्य, उनको मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। पहला है, जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं? और इसका आंसर जो मैंने अभी रीड कराया आपको, जो बताया है, इसी में है, आपको ढूंढ के तैयार करना है। दूसरा है, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तीसरा, जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र क्या है? नेक्स्ट, विश्व के किन क्षेत्रों में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है? नेक्स्ट, प्रवास किसे कहते हैं? जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से हैं? नेक्स्ट, जनांकीय संक्रमण क्या है? इसकी तीनों अवस्थाओं को संक्षेप में लिखिए। और अब हैं लॉन्ग क्वेश्चन, जिसको हम दीर्घ प्रश्न भी कहते हैं। पहला, जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। दूसरा है, जनसंख्या वृद्धि क्या है? जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो ये था पूरा अध्याय, जिसको मैंने आपको बहुत ही कम शब्दों में और सरल शब्दों में समझाया, ताकि इसको देखने वाले हर क्षेत्र के बच्चे, चाहे वो ग्रामीण हो, शहरी हो, कहीं भी हो, जो देख रहे हो बहुत ही आसानी से समझ सकें। और आप इसको याद करके परीक्षा की तैयारी करिए। हाँ, एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगी, वीडियो देखने के बाद आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने व्यूज़ लिखें कि आपको कैसे लगा, क्या कमियां हैं और आपको क्या और चाहिए, ताकि मैं उसको पढ़ करके अगली वीडियो में उसके आंसर दे सकूं। थैंक यू।